हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 9 में मैं आपकी हिंदी टीचर आप सभी का फिर से ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मैं जो समझाती हूँ वो समझ में अच्छे से आ जाता है। अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हमने इससे पहले के लेक्चर में पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध उसके बारे में पढ़ा था। उसके बारे में हम लोगों ने ये देखा था कि इस पाठ में लेखक ने प्राचीन समय की शिक्षा और वर्तमान समय में होने वाली शिक्षा पर क्या क्या सवाल उठाए हैं कि प्राचीन समय में शिष्य और गुरु के बीच में पैसे की लेन देन नहीं होती थी। विद्यालयों को मंदिर के समान माना जाता था और शिक्षा एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के रूप में दी जाती थी। उसमें पैसे का लेन देन नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में सब लोग शिक्षण को अपना पेट पालने का साधन बना लिया है। इस बारे में हमने इस पाठ में देखा था कि भारत में गुरु शिष्य का जो संबंध है वो भव्य और उत्तम है। ऐसा संबंध आप सबको कहीं भी देखने को नहीं मिला था, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर जो शिक्षण कार्य है उसमें कई बदलाव आए हैं। वो हमने इस पाठ में देख लिया था। इस पाठ के बाद मुहावरे दिए गए हैं, तो मैंने आप सबको कहा था कि ये मुहावरे भी आप सब लोग व्याकरण के टॉपिक में ऐड कर लेना। उसके बाद आज मैं आप सबको इस पाठ का अध्याय लिखाने वाली हूँ। आप सब लोग मेरे साथ नोट पेन लेकर बैठ जाइए और मैं जो लिखवाती हूँ वो मेरे साथ साथ लिखते जाना। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? उसका जवाब मैं आप सबको दे रही हूँ कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र आश्रम एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे? तो इसका उत्तर है, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत ये जो लाइन है वो लाइन आपको पाठ में भी मिल जाएंगी। अगर आप उसे देखकर लिखना चाहते हैं तो उसे देखकर अच्छी तरह से लिख लेना कि बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत ये राग आलापने लगे। आप इसे देखकर लिखेंगे तो आपको कभी शब्द की या कानो मात्र की भूल नहीं होगी। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए क्या करते थे? भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करते थे? उसका आंसर है, भगवान रामकृष्ण वर्षों तक
बरसों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए भगवान से रो रो कर प्रार्थना करते थे। चौथा प्रश्न है, भगवान ईशा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? भगवान ईशा का कौन सा कथन स्मरणीय है? तो उसका उत्तर है भगवान ईशा का यह कथन सदा स्मरणीय है। भगवान ईशा का यह कथन सदा स्मरणीय है कि मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है। मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियाँ धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। उनकी जूतियाँ धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। भगवान ईशा का यह कथन सदा स्मरणीय है कि मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियाँ धोने लायक योग्यता भी मुझ में है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? उसका उत्तर है गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं। गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है। जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। ये आपके एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर है, वो आप सबने मेरे साथ लिख लिए होंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। विस्तार से यानी कि 5-6 वाक्यों में इसका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंध में क्या बदलाव आया है, क्या अंतर आया है? उसका उत्तर मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाना। प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। प्राचीन समय में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। गुरु
गुरु वेतन भोगी हो गए हैं। गुरु वेतन भोगी हो गए हैं। विद्यार्थी विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। मैं फिर से एक बार इस प्रश्न का उत्तर बोलती हूँ। अगर आप कहीं चूक गए हो और लिखना बाकी रह गया हो तो फिर से लिख लेना। प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। गुरु वेतनभोगी हो गया है। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। विवेकानंद और ये तीसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? इस दूसरा प्रश्न का उत्तर हम सब लिख लेते हैं। आप मेरे साथ साथ लिखते जाना। पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है। पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है। उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसमें चेतना डालना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। मैं फिर से एक बार इस प्रश्न का उत्तर आप सबके सामने रखती हूँ। आप सब देख लीजिए। पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है। उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतना डालना है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसमें चेतना डालना है। पूजा करते समय
पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर था। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? इसका उत्तर लिखते हैं। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ नाम कमाया, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी तरह रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए। वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। मैं फिर से इसका आंसर रिपीट करती हूँ। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ नाम कमाया, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। ये आपके सविस्तर प्रश्नों के उत्तर हो गए।
तीसरा प्रश्न है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए यानी कि यहाँ पर जो दो वाक्य दिए गए हैं उसका अर्थ स्पष्ट करना है। सम्मान पाने वालों के सम्मान देने वाले, सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। लिखिए आप सब मेरे साथ। सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है। यदि पहचाना न जाए तो वह भी एक पत्थर ही है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए तो ही वे सम्माननीय है। नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं। सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले अधिक महत्व होते हैं। इसका उत्तर मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है। यदि पहचाना न जाए तो वह भी एक पत्थर है। उसी तरह सम्मान पाने वाले की विशेषता को परख लिया जाए तो ही वे सम्माननीय है। नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए सम्मान पाने वालों से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं। आगे देखते हैं दूसरा वाक्य। जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। इसका आशय यानी कि इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। लिखिए उत्तर। पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है। पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है। गुरु पढ़ा रहा है और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और हो
तो वह जो पढ़ाया जा रहा है, तो वह जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता, उसे ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु के मार से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह वह एकाग्र होकर पढ़ता है। इस तरह वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है और उसमें योग्यता आती है, और उसमें योग्यता आती है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होता है, उज्जवल होता है। फिर से एक बार इस वाक्य का आशय आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है। गुरु पढ़ा रहा है और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है तो वह जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु की मार से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है और उसमें योग्यता आती है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होता है, ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न 4 में सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। इसमें जो 3 वाक्य दिए गए हैं उसका काल परिवर्तन करना है। पहला वाक्य है, इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। ये वर्तमान काल का वाक्य है, इसे भविष्य काल में रूपांतरित करना है। तो उसका उत्तर लिखिए, इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं होगा। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं होगा। ये भविष्यकाल का वाक्य हो गया। दूसरा देखते हैं, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे। हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे। देखिए ये भूतकाल का वाक्य, ये इस वाक्य को भूतकाल के वाक्य में रूपांतरित करना है। तो इसका उत्तर लिखिए, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे। हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे। आगे देखते हैं। तीसरा वाक्य, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है। इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो इसका उत्तर है, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है वो यहाँ से निकल जाएगा। आगे 5वां प्रश्न है, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अगर ये आप स्वाध्याय में लिखना चाहे तो स्वाध्याय में भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको जो मुहावरे लिखवाए हैं उसके साथ अगर आप इस सब को जोड़ ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सब लोगों को पढ़ाई करने में आसानी रहेगी। पढ़ते समय आप एक साथ मुहावरे पढ़ सकेंगे। ताकते रहना यानी कि आश्चर्य से देखते रहना। ताकते रहना यानी कि आश्चर्य से देखते रहना। इसका वाक्य में प्रयोग
आप सब लोग अपनी तरीके से कर लेना। दूसरा मुहावरा है पसीने की कमाई। पसीने की कमाई यानी कि कठिन परिश्रम का फल। कठिन परिश्रम का फल। तीसरा मुहावरा है रंग जाना। रंग जाना यानी कि गहरा प्रभाव पड़ना। रंग जाना यानी कि गहरा प्रभाव पड़ जाना। तो आप इस तीनों मुहावरों के वाक्य में प्रयोग अपने आप से खुद ही कर लेना। छठा प्रश्न है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। ये भी बहुत आसान है। रोगी तो इसका विरुद्धार्थी होगा निरोगी। रोगी तो इसका विरोधार्थी होगा निरोगी। असहाय तो इसका भी विरोधार्थी शब्द होगा सहाय। असहाय यानी कि इसका विरोधार्थी शब्द होगा सहाय। और तीसरा है वृद्ध। वृद्ध का विरोधार्थी होगा युवा। वृद्ध का विरोधार्थी शब्द होगा युवा। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने मेरे साथ इस पूरे स्वाध्याय के जो प्रश्न है उसका उत्तर मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।